जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमें पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का अप्रैल महीने का बिहार का करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर देखते हैं ये मंथली करंट अफेयर्स है, कुछ इम्पोर्टेंट बिहार का करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा बिहार से किन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित नहीं किया गया। देखिए, जब नहीं रहे तो अलर्ट होकर पढ़ेंगे क्वेश्चन को। नहीं किया गया तो किन्हें किया गया उन्हें देख लेते हैं। तो बिहार से 3 व्यक्ति को दिया गया। पहला है अनंत कुमार, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, इन्हें दिया गया। सुभद्रा देवी, इन्हें दिया गया। और कपिल देव प्रसाद, इन्हें भी दिया गया। मैथिली ठाकुर को नहीं दिया गया है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर 2023 में। अगला प्रश्न है, बिहार के मरचा चूड़ा, मरचा धान, मरचा चावल भी हो सकता है, को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस जिले का उत्पाद है? मरचा चूड़ा या मरचा धान है जो किस जिले का उत्पाद है? पश्चिम चंपारण का है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर पश्चिम चंपारण। और बिहार के कई उत्पादों को 6 या 7 उत्पादों को मिल चुका है अब तक जीआई टैग, जिसमें है जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची और मखाना। ये सबको जीआई टैग प्रदान किया गया है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम पुस्तकोत्सव के तहत किस क्लास तक के बच्चों को मुफ्त पुस्तक दी जाएगी? तो ये है जो 1 से 8 क्लास तक के। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये पुस्तकोत्सव है जो 11 से 15 अप्रैल 2023 तक चलाया गया है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जिसमें मुफ्त पुस्तक बांटा गया है। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 के चौथे संस्करण में भाला फेंक स्पर्धा में अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीती? तो अंजनी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीती। ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये हैं जो जमुई की रहने वाली हैं, और ये भाला फेंक में 47.03 मीटर भाला फेंक करके यह पदक प्राप्त कर सकी। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों के डेल्टा रेटिंग में शिक्षा सेगमेंट में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो देश में प्रथम स्थान पर शेखपुरा जिला है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। दूसरे स्थान पर पूर्णिया है। अच्छा प्रदर्शन है। अगर 2011 के जनगणना के अनुसार देखें तो सबसे साक्षर जिला बिहार में है रोहतास, और सबसे कम साक्षर जिला है जो पूर्णिया है। और बिहार के साक्षरता जिला है जो देश में सबसे कम 61.08% है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार भारत का पहला राज्य है जहां किसानों को बीज की होम डिलीवरी होती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और होम डिलीवरी के लिए ऐसा नहीं है कि फ्री पहुँचाया जाता है, इसका चार्ज लिया जाता है, लेकिन घर तक पहुँचा दिया जाता है। ये क्या कम है? ये हो जाएगा 2020। अगला प्रश्न, बिहार में जाति आधारित गणना के दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल 2023 से कहाँ से हुई? तो ये बख्तियारपुर से हुआ। डी हो जाएगा इसका आंसर। ये 15 अप्रैल 2023 से 15 मई 2023 तक 1 महीना तक जातीय गणना किया जाएगा, और बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बख्तियारपुर से इसका शुरू किया गया। इसका पहला चरण है जो 7 जनवरी से 21 जनवरी 2023 तक चला था, जिसमें घरों को गिना गया था। अब यहाँ जात को गिना जाएगा। बख्तियारपुर, इसके बारे में भी जान लीजिए। वही बख्तियार खिलजी जिसने बिहार पे 1193 ईस्वी में हमला किया, बिहार को लूटा और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, आग के हवाले कर दिया। उसी के नाम पर यह बख्तियारपुर शहर का नाम रखा गया, बख्तियारपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल जीवन हरियाली और श्रवण श्रुति में बेहतर कार्य के लिए किस जिले के डीएम को सम्मानित किया गया है? गया जिले के डीएम को। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और गया जिले के डीएम वर्तमान में त्यागराजन है, नाम इनका त्यागराजन है। और गया जिले को जल जीवन हरियाली के लिए तीसरा पुरस्कार भी दिया गया है। तो बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय, फिर से जिक्र आया इनका नालंदा विश्वविद्यालय का, के कुलाधिपति यानी कि चांसलर किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये है प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया, ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और नीति आयोग के पहला उपाध्यक्ष हैं। 2015 से 2017 तक उपाध्यक्ष के पद पर रहे थे नीति आयोग के। और ये के विनोद चंद्रन
ये हो गए बिहार के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ये बिहार के हो गए राज्यपाल। अगला प्रश्न, 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाली राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता में निर्जला कुमारी ने रजत पदक जीती। यह किस जिले की हैं, कहाँ के रहने वाली है? बेगूसराय के रहने वाली हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। और इन्होंने रजत पदक जीती। और ये जो राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता है जो उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है, बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 3325 मीट्रिक टन कोयले के भंडार के 3 ब्लॉकों से खनन की मंजूरी दी है। यह कोयला ब्लॉक किस जिले में है? ये कोयला ब्लॉक है जो भागलपुर जिले में है, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर भागलपुर। और इन तीनों ब्लॉकों का नाम अगर है तो जान लीजिए नाम, मिर्जा गांव उत्तर, मिर्जा गांव दक्षिण और एक है लक्ष्मीपुर उत्तरी ब्लॉक। ये 3 कोयला ब्लॉक है जहां खनन की मंजूरी दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग ने इसरो व राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र से 25 वर्षों 1998 से लेकर के 2022 तक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन व मानचित्र तैयार करवाया है। तो इसके अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित वाला ज़िला कौन है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होने वाला ज़िला है जो पूर्वी चंपारण है, ये हो जाएगा इसके आंसर। और दूसरे स्थान पर मधुबनी, तीसरे स्थान पर दरभंगा है बाढ़ से प्रभावित होने वाला, जबकि बिहार में सबसे कम बाढ़ से प्रभावित होने वाला ज़िला है जो बांका है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 39.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जो बाढ़ से प्रभावित है बिहार में, जो पूरे देश का 17.2% है। जबकि बिहार के जल संसाधन विभाग के अनुसार बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर है, जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का 73% है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? ये दूसरा एम्स का दरभंगा में, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि बिहार का पहला एम्स कहाँ है? पटना में है। अगला प्रश्न है, भारतमाला फेज 2 के अंतर्गत किसके बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? पटना से पूर्णिया के बीच किया जाएगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में वर्ष 2022-23 में लक्ष्य हासिल करने में बिहार में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? तो बिहार में प्रथम स्थान पे है जो गोपालगंज रहा, डी हो जाएगा इसका आंसर। यह 100% से अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया, 101% लक्ष्य प्राप्ति पे फोकस किया है गोपालगंज। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार बजट 2022-23 में आवंटित राशि का 99% राशि खर्च किया गया। कितना राशि आवंटित किया गया था बजट 2022-23 में? तो 2.37 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया था, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जिसमें से 99% खर्च किया, यानी कि 2.35 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया बिहार सरकार द्वारा, पहली बार किया गया। जबकि 2023-24 का बजट आवंटन है जो 2.61 लाख करोड़ रुपया है, 2023-24 का बजट आवंटन, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, शेरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खुलेगा। यह कहाँ है? जो शेरपुर है जो कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है, ये हो जाएगा यहाँ पे मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना हाल ही में चर्चा में रहा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत सितंबर 2022 में हुई थी। इस योजना के तहत बिहार के किसानों को खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए कनेक्शन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष KS द्विवेदी बने, हाल ही में बने हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है जो 3 वर्ष या 68 वर्ष, डी हो जाएगा यहाँ पे। जो ही पहले आए, 3 वर्ष आ जाए पहले या 68 वर्ष पहले आ जाए, इतना ही का कार्यकाल होता है इनका। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार किस राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था? तो 1 अप्रैल 1936 को यह उड़ीसा से अलग हुआ था, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ था, तब एक प्रांत बना था। और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। जबकि 15 नवंबर
2000 को झारखंड से अलग हुआ था। ये बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, CRPF के जवान चंदन कुमार को शौर्य दिवस पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस जिले के निवासी हैं? चंदन कुमार है जो सारण के निवासी हैं। डी हो जाएगा इसका आंसर। और इन्होंने जम्मू कश्मीर के शोपिया में अपने साथियों के साथ मिलकर 4 आतंकवादियों को ढेर किया, इसलिए इन्हें पुरस्कार मिला शौर्य दिवस पे। और शौर्य दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाता है। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर डी हो जाएगा सारण। अगला प्रश्न है, जीका द्वारा पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5509 करोड़ रुपया देगी। जीका द्वारा दिया जाएगा। यह किस देश की एजेंसी है? जीका है जो किस देश की एजेंसी है? जापान की एजेंसी है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जीका का फुल फॉर्म हो गया जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी। और पटना मेट्रो रेल की कुल लंबाई है जो 32.5 किलोमीटर का है, जिसमें से 26 स्टेशन इसमें बनाया जाएगा। काम चालू है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार में कौन सा जिला सबसे आगे रहा? तो बिहार में सबसे आगे वित्त वर्ष 2022-23 में गया रहा। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, गया हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुआ था 2015 में और 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना था, लेकिन कुछ बाकी रह गया, जिसके कारण इसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा मोतीपुर में ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। यह किस जिले में है? मोतीपुर कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथनॉल प्लांट है जो पूर्णिया में लगाया गया था 2022 में, और ये मुजफ्फरपुर में लगाया जा रहा है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न, निम्न में कौन सत्य है? देखते हैं कौन सत्य है। केंद्र सरकार द्वारा दूसरी संतान बेटी होने पर 6000 रुपया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दिया जाएगा। इसका हाल ही में घोषणा किया गया, यह सही है। राज्य सरकार द्वारा कन्या उत्थान योजना के तहत 2000 रुपया दिया जाता है। बेटी के जन्म होने पर कन्या उत्थान योजना के तहत 2000 रुपया दिया जाता है, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और 6 और 2 8000 अब मिलेगा बेटी के जन्म होने पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बिहार करंट अफेयर से संबंधित। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश रहती है कि एक भी गलती ना हो, लेकिन कभी कभी सोर्स या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक के कारण गलती हो जाती है, तो इसे कमेंट बॉक्स में गलती को सुधार कर दिया जाता है।